हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी ऑफ बिहार या फिर बिहार स्पेशल में। ध्यान से देखिएगा, बिहार स्पेशल में पिछले वीडियो में हमने ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार समझा दिया कि किस प्रकार से बिहार का ड्रेनेज सिस्टम है, उत्तर बिहार की नदियां कैसी है, दक्षिण बिहार की नदियां कैसी है, वो हमने समझा दिया। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे नदियों के बारे में, एक एक करके प्रत्येक नदियां जो मुख्य नदियां हैं। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे मुख्य नदियों के बारे में। आज सबसे पहले बात करेंगे बिहार की मुख्य नदी। ठीक है, मुख्य नदी, मेन रिवर। मुख्य नदी की कई सारी सहायक नदियां हैं। क्या है? सहायक नदी है ना, जिसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी रिवर्स, ट्रिब्यूटरी रिवर्स कहते हैं। इसी सहायक नदियों में हमने देखा था दो डिविजन्स आते हैं, एक उत्तर की सहायक नदियां और दूसरी दक्षिण की सहायक नदियां, है ना। उत्तरी सहायक नदियां और दूसरी दक्षिणी सहायक नदियां। तो आज हम लोग बात करेंगे मुख्य नदी के बारे में। मुख्य नदी बिहार में कौन सी है? तो गंगा है। क्या है? गंगा। गंगा इसलिए डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि गंगा जो है वो एक मेन रिवर हो जाता है हमारे स्टेट के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है मोस्टली इसी पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो समझिए कि गंगा का उद्गम या गंगा की उत्पत्ति कैसे होती है। तो भ्रमण करते हैं थोड़ा। भ्रमण करने के क्रम में हमें पता चलता है कि जो गंगा है, उस गंगा की उत्पत्ति जो है बिहार में, या फिर गंगा जो बिहार में आती है, सर्वप्रथम आप स्टेट समझिए किन किन स्टेट में गंगा है। तो भारत के, इंडिया के सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड स्टेट, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, उसके बाद ये झारखंड में आती है, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से ये दूसरे कंट्री में एंटर करती है। यहां पर ये इंडियन स्टेट्स हैं, ये सारे क्या है? इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य हैं। इंडियन स्टेट के क्रॉस करने के बाद ये चली जाती है कंट्री में, अदर कंट्री में, अदर कंट्री। अदर कंट्री कौन सी है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसी गंगा को कहा जाता है पद्मा। क्या नाम दिया जाता है? इसी गंगा रिवर को क्या कहा जाता है? बंगाल में पद्मा रिवर कहा जाता है। और यही बांग्लादेश के बाद ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए वे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। कहां पे मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, यहां पर हमें समझ में आ गया इंडिया में जो गंगा है कहां से शुरू होती है, किन राज्य से शुरू होती है और किन किन राज्यों से होते हुए वे समुद्र में अपने गंतव्य तक पहुंचती है। गंगा का उद्गम जो है उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर, क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। और इस गंगोत्री, और अभी मैं क्लियर नहीं कर रहा हूं आपको कि गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा का उद्गम हो रहा है। सिंपल समझिए, अभी गंगा का उद्गम उत्तराखंड से हुआ। उत्तराखंड के बाद ये उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है, जहां पर सबसे अधिक चलती है। सबसे अधिक अगर भारत में गंगा जो है भारत में, याद रखिएगा, 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लगभग उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर चलती है। सबसे अधिक अगर गंगा चलती है तो वो उत्तर प्रदेश में चलती है। मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गंगा की लंबाई है। गंगा जो है सबसे अधिक दूरी जो है उत्तर प्रदेश में तय करती है। ठीक है, और कुल जो भारत में इसकी लंबाई है वो 2525 किलोमीटर का है। तो समझ जाइए इसमें मैक्सिमम जो है उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई होती है। उसके बाद बिहार में इंटर करती है, जो हमें स्पेशली पढ़ना है। बिहार में
12 जिले 12 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए पहले बिहार के चौसा, जो कि आपका बक्सर में है, बक्सर के चौसा से इंटर करती है, और बक्सर की चौसा से इंटर करने के बाद 12 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करते हुए ये कटिहार से निकलती है ना, और थोड़ी दूर ये कह सकते हैं अब झारखंड में भी चलती है। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में होते हुए मिल जाती है बांग्लादेश में जाते हुए, बांग्लादेश में इसी का नाम पद्मा हो जाता है, और फिर बाद में जो है यही सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए खत्म हो जाती है, मतलब वे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, मतलब अपना जो गंतव्य है उस गंतव्य को पूरा करती है। अब यहां पर समझना है कि गंगा का जो उद्गम है वो तो हमने दिखाया आपको। देखिए ये गंगोत्री ग्लेशियर है, ये कहां पर है? तो उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर। ये किसका रेंज है? याद रखिएगा, हिमालय। किसका रेंज है? हिमालय रेंज में, जहां जो उत्तराखंड के पास है वहां पे गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नहीं बल्कि यहां से भागीरथी का उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है? भागीरथी का। किसका उद्गम है? भागीरथी का उद्गम है। बाद में ये उत्तराखंड से होते हुए बिहार उत्तर प्रदेश में इंटर करती है, उत्तर प्रदेश के बाद यहां से बिहार में इंटर कर जाती है, बिहार में इंटर करने के बाद यहां पश्चिम बंगाल में दूरी तय करती है, फिर ये बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश में जाने के बाद यहां सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए ये नीचे की ओर चली जाती है। तो ये जो बिहार में ये जो इंटर कर रही है, इतना जो डिस्टेंस है बिहार का यहाँ पर, इसी में इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, चाहे वो उत्तरी नदी हो या दक्षिणी नदी हो, दोनों ही सहायक नदियों से इसका जल जो है वो पूर्ण होता है। अब गंगा का निर्माण हम लोग देख लेते हैं कि गंगा नदी का निर्माण कहां से होता है। देखिए सबसे पहले तो समझिए कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड में, वहां से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी है? तो याद रखिएगा, भागीरथी। गंगोत्री से गंगा नहीं बल्कि क्या निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है। इसी भागीरथी नदी को हम लोग याद रखेंगे थोड़ा देर। उसके बाद केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी नदी जो है, और पहले यहां पर देख लीजिए एक बद्रीनाथ से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है अलकनंदा। याद रखिएगा, अलकनंदा नदी जो है वो कहां से निकल रही है? बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ से निकलने वाली अलकनंदा को हम लोग मार्क कर लेते हैं और इसको एक मिड समझ लेते हैं। अभी मैं समझा रहा हूं आपको, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैप के थ्रू समझिएगा तो ज्यादा आसानी हो जाएगा आपको समझने में। ठीक है, अब यहां देखिए, बद्रीनाथ से मेरे पास एक नदी आई जिसका नाम है अलकनंदा। इसको आप मेन स्ट्रीम कह दीजिए, इसको आप क्या कह दीजिए? मेन स्ट्रीम। ठीक है, मुख्य धारा। अब इस मेन स्ट्रीम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस मेन स्ट्रीम को क्या नाम दिया गया? तो अलकनंदा नाम। क्या नाम है? अलकनंदा नाम है। अब यहां पर देखिएगा एक धौली गंगा है जो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा में मिल रही। अब प्रयाग याद रखिएगा कि पंच प्रयाग की बात की जाती है। कितने प्रयाग? पंच प्रयाग। पंच प्रयाग की बात होती है। जब आप नेशनल ज्योग्राफी पढ़िएगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि पंच प्रयाग का और सारा विवरण दूंगा, लेकिन अभी समझिए पंच प्रयाग कौन कौन सा है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। प्रयाग शब्द का अर्थ होता है जहां पर दो नदियां या दो से अधिक नदियां जो है एक दूसरे के साथ मिलती हैं, उस जगह को प्रयाग से सुशोभित किया जाता है, उसको प्रयाग कहा जाता है। ये 5 प्रयाग हैं, याद रखेंगे। पंच प्रयाग कौन कौन से हैं? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग और कर्ण प्रयाग। ये सारे के सारे उत्तराखंड में ही हैं। अभी मैं उत्तराखंड में ही हूं, उत्तराखंड से बाहर अभी नहीं निकले हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि क्या मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। मेन स्ट्रीम क्या है? हमारी अलकनंदा है। अलकनंदा में एक नदी मिली जिसका नाम है धौली गंगा, जो कि यहां पर मिली है, जिसका नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के बाद जब आगे बढ़ती है अलकनंदा, अभी भी ये अलकनंदा ही है। यहां पर देखिएगा ये जो पोजीशन है ये किसका है? नंद प्रयाग का। नंद प्रयाग में
नंद प्रयाग में अलकनंदा नदी में नंदाकिनी मिलती है। याद रखिएगा, प्रत्येक प्रयाग पूछ लिया जाता है कि विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है, तो अलकनंदा और धौली गंगा। नंद प्रयाग में पूछ लिया जाएगा तो नंदाकिनी और अलकनंदा, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए। कर्ण प्रयाग में जब आगे बढ़ते हैं, कर्ण प्रयाग में जब आगे बढ़ गए हम, तो यहां पर पिंडार गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं तो हमारे पास आता है रुद्रप्रयाग। क्या आता है? रुद्रप्रयाग, जहां पर केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी जो है, रुद्रप्रयाग में इस अलकनंदा नदी से मिल जाती है, मेन स्ट्रीम से मिल जाती है। अब यही मेन स्ट्रीम जब आगे बढ़ता है और पहुंचता है उत्तराखंड के देवप्रयाग में। कहां से? उत्तराखंड के देवप्रयाग। और गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो उत्तर काशी में, याद रखिएगा, उत्तर काशी है ना। उत्तर काशी कहां है? तो उत्तराखंड में है, यूके उत्तराखंड में है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम मत समझ जाइएगा, उत्तराखंड में है उत्तर काशी। और इसी उत्तर काशी में आपका गंगोत्री ग्लेशियर है। क्या है आपका? गंगोत्री ग्लेशियर है, जो हिमालय रेंज का पार्ट है। किसका पार्ट है? हिमालय रेंज का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। अलकनंदा जो मेन स्ट्रीम है, बाद में देवप्रयाग में, जब देवप्रयाग के पास आप पहुंचिएगा, इस गंगोत्री से निकलने वाला भागीरथी और इधर से आने वाली जो अलकनंदा नदी है, दोनों जब मिल जाती है, कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलती है, इसी का नाम कहलाता है गंगा। तो गंगा का उद्गम गंगोत्री से नहीं, गंगोत्री से भागीरथी का उद्गम हुआ है। किसका उद्गम हुआ है? भागीरथी का उद्गम हुआ। लेकिन जब पंचप्रयाग में अलग अलग नदियों का संगम हुआ, अलकनंदा के साथ धौली गंगा, फिर अलकनंदा के साथ नंदाकिनी, अलकनंदा के साथ मंदाकिनी, अलकनंदा के साथ पिंडार गंगा, अलकनंदा के साथ आपका भागीरथी नदियों का संगम हुआ या मेल हुआ, उस कंडीशन में जाकर आपका क्या बना? गंगा। गंगा जो है, याद रखिएगा, ऋषिकेश में, ऋषिकेश उत्तराखंड का ही एक जगह है जहां पर से गंगा जो है वो ढलान से नीचे उतरती है और हरिद्वार में ये मैदान में पहुंचती है। कहां पर? हरिद्वार में ये मैदान में पहुंचती है गंगा। तो गंगा कहां से? तो गंगा मैदान में हरिद्वार तक पहुंचती है। ऋषिकेश से उतरती हुई ये हरिद्वार में गंगा पूरी तरह मैदान। उससे पहले जितने भी प्रयाग की हमने बात की है, पूरे प्रयाग में आप देखिएगा पहाड़ और पर्वत हैं, पठार हैं, जिस कारण से जो है गंगा जो है आपका मैदान ऋषिकेश और हरिद्वार में तय करती। उसके बाद उत्तर प्रदेश में इंटर करते हुए बिहार में इंटर करती है। बिहार में गंगा नदी जो है, ध्यान से देखिएगा, आगे मैं चलता हूं, मेरे ख्याल से जो पॉइंट्स मैंने समझाए हैं वो पॉइंट्स आपके क्लियर होगा। देखिए, यह है आपका बिहार का मैप। अब उत्तराखंड से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए गंगा जो है बिहार में आ गई। बिहार में गंगा जो है कुल 425 किलोमीटर की दूरी तय करती है। याद रखिएगा, कितनी किलोमीटर? गंगा का जो दूरी है या गंगा का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, बिहार में कितना है? 425 किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 400, एक सेकंड में चेक कर लेता हूं। तो 445, सॉरी, 445 किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे, मैं कंफ्यूज हो गया था मैं। कितना है? 445 किलोमीटर। ठीक है, बिहार में गंगा की कुल जो लंबाई है वो कितनी है? 445 किलोमीटर। तो यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बिहार में एक जिला है जिसका नाम है बक्सर। क्या नाम है? बक्सर। बिहार में गंगा जो है बक्सर के चौसा से इंटर करती है। किससे इंटर करती है? बिहार में बक्सर में एक जगह है जिसका नाम है चौसा, वहां से गंगा जो है बिहार में प्रवेश करती है। तो पहला डिस्ट्रिक्ट ये हो गया बक्सर। उसके बाद बक्सर से होते हुए ये भोजपुर की ओर चले जाती है। भोजपुर हो गया इसका दूसरा जिला। भोजपुर से होते हुए ये सारण को छूते हुए, सारण तीसरा, फिर पटना आती है, पटना में चौथा जिला। पांचवा जिला ये वैशाली को टच करती है। वैशाली को टच करने के बाद ये समस्तीपुर की ओर जाती है, छठा जिला। और समस्तीपुर के बाद ये जो है बेगूसराय की ओर जाती है, सातवां जिला।
और 8वां जिला जो है लखीसराय में जाती है। 8वां जिला, 9वां जिला जो है ये मुंगेर की ओर जाती है, तो मुंगेर 9वां जिला, और 10वां जो है ये खगड़िया में घुस जाती है, तो खगड़िया 10वां। उसके बाद 11वां जो है ये भागलपुर में जाती है, 11वां जो है ये भागलपुर में जाती है, और ये भागलपुर से होते हुए 12वां जो है ये कटिहार में जाती है, और कटिहार से ये बाहर निकल जाती है। तो गंगा जो है बिहार में कुल 12 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से गुजरती है? 12 जिलों से गुजरती है, जिसमें कि कुल जो है वो 445 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब इन 12 जिलों को आप लोग याद रखेंगे: बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। ये 12 जिले हैं जो कि गंगा जो है बिहार में इतने जिलों में से गुजरती है, या इतने जिलों को कवर करते हुए जाती है। अब ये गंगा जो है ये मेन स्ट्रीम रिवर हो गया आपका। कौन सा रिवर हो गया? मेन स्ट्रीम रिवर है। अब ये मेन स्ट्रीम मतलब मुख्य नदी हो गया। क्या हो गया? मुख्य नदी हो गया। तो इसी मुख्य नदी की और बहुत सारी सहायक नदियां होंगी, चाहे वो उत्तर की सहायक नदियां होंगी, नेपाल की तरफ से आने वाली उत्तर की सहायक नदियां होंगी, और नीचे से आने वाली दक्षिण की सहायक नदियां होंगी, जो झारखंड और क्या कहते हैं विंध्यन क्रम की श्रेणियों से जो नदियां आएंगी वो आपका दक्षिणी बिहार की नदियां होंगी। मेरे ख्याल से जो पॉइंट मुझे समझाना था वो मैंने समझाने का प्रयास कर दिया। अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। देखिए, पहला पॉइंट देखिएगा, गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी। मैंने बताया कि गंगोत्री जो ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जहां से कौन सी नदी आ रही है? भागीरथी नदी आती है। बाद में ये कहां पर? नंदप्रयाग में आकर जब भागीरथी जो है अलकनंदा के साथ मिल जाती है, तो यही कहलाती है आपकी गंगा नदी। गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में, याद रखिएगा, गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश राज्य में अधिकतम लंबाई तय करती है। अधिकतम लंबाई तय करती है, तो इसका लंबाई कितना है? 1140 किलोमीटर। कितनी लंबाई तय करती है? 1140 किलोमीटर। याद रखिएगा, सबसे अधिक गंगा कहां पे चलती है? तो उत्तर प्रदेश में लगभग 1140 किलोमीटर। उत्तराखंड में 320 किलोमीटर चलती है। कितना? 320 किलोमीटर। बिहार में अगर बात करें तो बिहार में गंगा जो है कुल दूरी 445 किलोमीटर की तय करती है, और पश्चिम बंगाल में अगर हम बात करें 520 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। मैंने बताया था उत्तराखंड के उत्तरकाशी से निकलते हुए उत्तर प्रदेश की ओर जाते हुए बिहार में आती है, बिहार के बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश में जाती है। झारखंड में जो गंगा है वो सबसे कम 83 किलोमीटर, 83 किलोमीटर जो है वो चलती है। कहता है गंगा की कुल दूरी कितनी है? तो भारत में गंगा जो है 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गंगा जो है बिहार के 12 जिले से होते हुए गुजरती है। कितने जिले से? 12 जिले से होते हुए गुजरती है, जिसमें कि बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय। ये 12 डिस्ट्रिक्ट हैं जिससे गंगा जो है गुजरती है। और एक चीज आपको याद रखना है, इसी गंगा के द्वारा जो है भागलपुर जो है वो 2 भाग में डिवाइड होती है, बराबर भाग में, लगभग 2 बराबर भाग में। बिहार का एक ऐसा जिला जो गंगा के द्वारा लगभग 2 बराबर हिस्सों में कटती है या बांटी जाती है, वो कौन सा जिला है? भागलपुर जिला। इसी भागलपुर जिला में, इसी गंगा नदी के ऊपर जो है क्या बना है? डॉल्फिन का केंद्र है, डॉल्फिन का सेंटर है ना। डॉल्फिन को इंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल कर दिया गया। इंडेंजर्ड स्पीसीज वैसे जीव जो अभी विलुप्त होने के कगार पे हैं, ऐसे जीवों को कहा जाता है इंडेंजर्ड, विलुप्त प्राय प्राणी। तो ऐसे जीवों को संरक्षण दिया जाता है, संरक्षित किया जाता है। तो बिहार के भागलपुर जिले में जो है डॉल्फिन अभ्यारण्य है, मतलब कह सकते हैं डॉल्फिन का संरक्षण केंद्र है। इसी भागलपुर के गंगा नदी में जो है डॉल्फिन का मैक्सिमम कहते हैं नंबर्स होता है या नंबर्स है। और कहलगांव में भी है, भागलपुर के अंदर ही कहलगांव भी आता है, उसी में लखीसराय। कहता है
झारखंड में गंगा जो है साहेबगंज जिला से गुजरती है। कौन से जिला से? साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। और गंगा बिहार में चौसा से इंटर करती है। बक्सर के चौसा, बक्सर जिला के चौसा जगह से इंटर करती है। और बाहर कहां से निकलती है? तो कटिहार जिले से बाहर निकल जाती है। याद रखिएगा, कहां से इंटर करती है गंगा? बिहार में बक्सर जिले से इंटर करती है, बक्सर के चौसा से इंटर करती है। और बाहर कहां से निकल जाती है? कटिहार जिले से यह बाहर की ओर निकल जाती है। लगभग 445 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह पश्चिम बंगाल और झारखंड होते हुए बांग्लादेश चली जाती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसी गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा नाम से सुशोभित किया जाता है, या पद्मा नाम से जाना जाता है। मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे उत्तरी बिहार की नदियां, जो कि गंगा की सहायक नदियां बनेंगी। आज जो हमने बताया वो बताया आपको मुख्य नदी, जो बिहार की जो मुख्य नदी है गंगा, उसके बारे में आज हमने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर कहीं पर कोई समस्या आती है, किसी प्रकार का कोई अगर आपसे सवाल होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं, तो मतलब है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे जरूर प्रेस कर दें। अगर आपने अभी तक प्रेस कर रखा है तो आप कमेंट लाइक करें जरूर। साथ ही साथ अगर आपको कुछ और अधिक पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों तक भी भेज सकते हैं, ताकि वो भी लाभ प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।